सर्दियों की वह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद पूरा था, लेकिन निशा के मन में जैसे कोई अनजाना डर उतर आया था। उसे बिना किसी वजह के बार बार बेचैनी हो रही थी और जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करके छत पर पहुंची। सामने वाली छत पर वह अजनबी पहले से खड़ा था, लेकिन आज वह बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी और बार बार खांस रहा था। निशा की आंखें भर आई। उसने तुरंत कागज पर लिखा, कृपया अपना ध्यान रखिए। अजनबी ने पढ़ा, मुस्कुराया। फिर उसने अपने कागज पर लिखा, अब जितना समय बचा है उसे जी रहा हूँ। यह पढ़ते ही निशा का दिल कांप उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे उनके हाथों से समय उनके हाथों से फिसल रहा है। अगले 3 दिन तक वह अजनबी छत पर नहीं आया। निशा हर रात इंतजार करती रही। चौथे दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने लगभग 12 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। उसने पूछा, क्या आप निशा दीदी हैं? हाँ, ये सामने वाली बिल्डिंग वाले भैया ने आपको देने के लिए कहा था। निशा ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। जब तक वह कुछ पूछती, लड़का जा चुका था। उसने दरवाज़ा बंद किया। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर कई पन्नों की एक लंबी चिट्ठी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय निशा, शायद जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी छत से दिखाई नहीं दूंगा। सबसे पहले मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, लेकिन झूठ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। मैं इस शहर में इलाज कराने आया था। मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टरों ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी अब महीनों की ही मेहमान है। पहले जब मैंने उन्हें छत पर देखा तब तुम आसमान से बातें कर रही थी। मैंने सोचा एक लड़की भी मेरी तरह अकेली है। फिर धीरे धीरे मैं हर रात सिर्फ तुम्हें देखने छत पर आने लगा। तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता था कि दुनिया अभी भी खूबसूरत है। तुम्हारी आंखों में अपने पिता के लिए जो सम्मान था उसे देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती थी। तुम्हारी जिम्मेदारियां देखकर मुझे खुद पर शर्म आती थी कि मैं अपनी बीमारी के सामने हार मान चुका था, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया। तुम्हें शायद कभी एहसास नहीं होगा कि तुमने बिना जाने मेरी कितनी मदद की है। जब भी दर्द बहुत बढ़ता था मैं छत पर आ जाता था। तुम्हें देखकर कुछ देर के लिए दर्द भूल जाता था। तुमने एक दिन कुछ लड़ाइयाँ किसी अपने के साथ भी लड़ी जा सकती है। उस दिन बहुत रोया मैं, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे अपना माना, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता था। अगर मैं तुमसे मिलता तो शायद तुम मुझे कभी भूल नहीं पाते, इसलिए मैंने दूरी बनाए रखी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी अधूरी ज़िंदगी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पर बोझ बन जाए। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जैसी हो वैसी ही रहना, लोगों की मदद करना, मुस्कुराना, अपने भाई के सपनों को पूरा करना और अपनी माँ का हाथ कभी मत छोड़ना। अगर कभी रात को आसमान की तरफ देखो तो समझ लेना मैं किसी तारे में बदलकर तुम्हारी मुस्कान देख रहा हूँ। तुम्हारा हमेशा एक अजनबी आरव। चिट्ठी खत्म होते होते कागज आंसुओं से भीग चुका था। निशा फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार उसका नाम जाना था, आरव। वह अजनबी अब अजनबी नहीं रहा। उसी शाम निशा हिम्मत करके पहली बार सामने वाली बिल्डिंग पहुंची। वहां ताला लगा हुआ था। नीचे बैठे चौकीदार ने उसे देखा, धीरे से बोला, बेटी तुम शायद आरव बाबू को ढूंढ रही हो। निशा की आंखों में उम्मीद चमकी। जी, वो कहाँ है? चौकीदार की आंखें भर आई। आज सुबह वो हमेशा के लिए चले गए। यह सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों से चिट्ठी नीचे गिर गई। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। पूरे मोहल्ले में पहली बार किसी ने उसे शांत लड़की को इस तरह टूटते देखा। कुछ दिन बाद आरव की माँ निशा से मिलने आई। उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उन्होंने कहा, मरने से पहले आरव ने कहा था अगर कभी वह लड़की मिले जो हर रात छत पर आती थी तो उसे ये डायरी दे देना। निशा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, निशा कहीं लिखा था। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। कहीं आज उसने मुस्कुराया तो मेरा दर्द कम हो गया। कहीं भगवान अगर मेरी उम्र बची हो तो उसे दे देना। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति थी, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते लेकिन हमेशा के लिए दिल में रह जाते। निशा डायरी सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही।
समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। 2 साल बीत गए, माँ की तबीयत पहले से बेहतर रहने लगी है, लेकिन निशा की एक आदत कभी नहीं बदली। हर रात वह उसी छत पर जाती, आसमान की ओर देखती और मुस्कुरा देती। एक दिन उसने अपने पिता और आरव दोनों की याद में एक निःशुल्क पुस्तकालय और शाम की पाठशाला शुरू की। उसका नाम रखा अजनबी मुस्कान पुस्तकालय। वहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। हर बच्चे को एक बात ज़रूर सिखाई जाती थी कि किसी के भी चेहरे की मुस्कान बनना दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। धीरे धीरे वह पुस्तकालय पूरे ज़िले में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से बच्चों को पढ़ने भेजने लगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उस पुस्तकालय की नींव ईंटों से नहीं, 2 अनजान दिलों की खामोश दोस्ती से बनी थी। सालों बाद जब निशा की उम्र ढलने लगी, तब हर शाम वो छत पर जाती। एक दिन उसे एक छोटी छात्रा ने पूछा, मैडम, आप रोज आसमान को देखकर मुस्कुराती क्यों हो? निशा ने उसकी उंगली पकड़कर आसमान की ओर इशारा किया, फिर मुस्कुराकर बोली, क्योंकि कभी कभी हम जिन लोगों से बहुत कम मिलते हैं, वे हमें सबसे ज़्यादा बदल देते हैं। बच्ची कुछ समझी नहीं, लेकिन निशा की आंखों में उस दिन आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था। उसे पता था कुछ लोग धरती पर साथ नहीं चलते, वे याद बनकर चलते हैं, और यादें कभी मरती नहीं। उस रात आसमान को एक तारा बाकी तारों से कुछ ज़्यादा चमक रहा था। निशा मुस्कुराई, धीरे से बोली, धन्यवाद आरव, तुम अजनबी बनकर आए थे, लेकिन मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता देकर चले गए। हवा का एक हल्का सा झोंका उसके चेहरे पर छूकर गुजरा, जैसे किसी ने दूर से उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। उसी पल छत पर खड़ी निशा को पहली बार ऐसा लगा कि कुछ बिछड़ने वाले लोग भी कभी सचमुच बिछड़ते ही नहीं हैं। वे हमारी यादों, हमारी अच्छाइयों और हमारी मुस्कान में हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। कहानी की सीख, जीवन में हर रिश्ता नाम या साथ का मोहताज नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ थोड़े समय के लिए ही हमारी दुनिया में आते हैं, लेकिन हमें हमेशा के लिए बेहतर इंसान बनाकर चले जाते हैं। इसलिए हर मुलाकात की कदर कीजिए, हर इंसान के साथ दया से पेश आइए, क्योंकि कौन आपकी कहानी बदल देगा ये कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। एहसास की कहानी 2.0 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।